तो अब मेरी भी थोड़ी सी कोशिश समाजों में जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से कर रहा हूँ। थोड़ा बेंचो बढ़ाइए। वैसे मेरा ये इंतखाब रहता है, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं गाने की तर्जों को तरजीह नहीं देता। गाने की तर्जों पे मेरी मतलब ये है, मुझे कोशिश करता हूँ कि कंपोजिशन अगर बन जाए, नहीं अगर बन रही है तब ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अभी जरा एक गाना हमारे भाई ने शुरू किया था, थोड़ी सी आप लोगों का थोड़ा एंटरटेन करता हूँ। आइए। अजीम भाई तवज्जो चाहूंगा। ख्वाजा पिया का, ख्वाजा पिया का, ख्वाजा पिया का, अरे दीवाना मैं। ख्वाजा पिया का दीवाना मैं, ख्वाजा पिया का दीवाना मैं। पीता हूँ चिश्ती पैमाना में, पीता हूँ चिश्ती पैमाना में, पीता हूँ चिश्ती पैमाना में। दुनिया की क्या है मुझको खबर, दुनिया की क्या है मुझको खबर, दुनिया की क्या है मुझको खबर।
मुझे फिल्मी दर्दों से मजा नहीं आता, लेकिन आप लोगों को पसंद है क्योंकि अजीम भाई ने किया था। थोड़ा लाउड करो भाई, तो आप बड़ा झूम रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? फिल्मी दर्द गा के बताओ। फिल्मी दर्द। अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूँ मगर घास तो खाने से रहा। दिलावर भाई, गैस कम हो गए, फरहाद बहुत हो गए हैं। इमरान आमी, गैस कम हो गए, फरहाद बहुत हो गए हैं। शहर में इसलिए उस्ताद बहुत हो गए हैं, और जिनको बर्बाद के मानी नहीं आते अभी, वो भी कहते हैं कि बर्बाद बहुत हो गए हैं। आजा पिया क्योंकि दिलावर भाई ने हुक्म दिया तो अजीम भाई ने पढ़ा। आपकी तवज्जो भी थोड़ी ज्यादा थी, होती है पर्सनल चॉइस, उसमें नो नो वरी, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड भी कोई चीज होती है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जहाँ आप सुनने आए थे नरीमन पॉइंट पे मुझे, तो जो ऑडियंस मुझे सुनने आती है, उसमें आपको पता है कोई रिटायर्ड जज भी बैठा होता है, डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। खैर कोई नहीं, अब ये जब मैंने शुरू किया है तो एक बंद और सुनाता हूँ। दिल मेरा पुरनूर है, किस्मत से दिल मेरा पुरनूर है, किस्मत से दिल मेरा पुरनूर है, तेरी गुलामी ही मंजूर है, तेरी गुलामी ही मंजूर है, तेरी गुलामी ही मंजूर है, किस्मत से दिल मेरा पुरनूर है, तेरी गुलामी ही मंजूर है। तेरा करम ऐसा बाजा है, तेरा करम ऐसा बाजा है, मुझको किया तूने मशहूर है, मशहूर है। मैं एक गजल का कथा आगे जाऊं, इसके बाद मैं भी एक छोटी सी गजल आपको सुना के जाऊंगा। वो समझते हैं कि हाँ, बिल्कुल 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 जाने दीजिए। मेरी तरफ से अच्छा ठीक। अजीम भाई, आप डरा रहे थे मुझे, क्या दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, अरे और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। वो समझ
आगे और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। अरे हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह की कव्वाली का भी कायल नहीं हूँ। मैं कतई कायल नहीं हूँ इस तरह की कव्वाली का। मुझे अच्छी भी नहीं लगती ये मुकाबलेबाजी, क्योंकि आप में से कुछ लोग ये समझ बैठे थे कि यार इधर भारी हो गया उधर, ये सब हम भी कर सकते हैं और अच्छे खासे कर सकते हैं। और मुकाबले की जहां तक बात है, जो नाम अजीम नाजा साहब है, ये मेरे महबूब फनकारों में से और बहुत ज्यादा महबूब फनकारों में से। एक जमाने से हमने बहुत सुर के साथ में काम किया और मैं हमेशा अपने स्टेज पे ये बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ जब भी अजीम भाई से गाना होता है कि आपके दम से कव्वाली का मयार बाकी है, क्योंकि आप उस तरह की मेहनत, उस तरह की वो चीजें करते हैं। तो अजीम भाई ये थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए कर दिया। अरे आप बिल्कुल माइक दो भाई को, मैं कुछ कह सकता हूँ। आवाज बढ़ाओ भाई। मुझे ज्यादा बात तो करना आता नहीं, इसकी तरह मेरे यार की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, मगर जहाँ तक अभी लेवल की बात सुन रहा था मैं, लेवल, अरे मेरी जान मुझे बोलने तो दे, बोलने तो दे यार। अभी से हथियार डाल दिया। शफीक भाई, जहाँ तक लेवल का सवाल है, मुझे मेरा लेवल बताने की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान नहीं, आज पूरी दुनिया जानती है अजीम नाजा का लेवल क्या है। नहीं अजीम भाई नहीं, अल्लाह का करे, पहले सुनो। नहीं, तुमने कहा मेरा लेवल की बात नहीं, मेरा मेयार ऐसा नहीं, मेरा लेवल ऐसा है, मेरा लेवल वैसा है। वो तो आपने भी 4-5 शेर पढ़े थे, मैंने भी पढ़े थे, आपने भी पढ़े थे, मैंने भी। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए था कि तुम्हारे बाजू में एक सीनियर बैठा है या जूनियर बैठा है। बिल्कुल, मैंने हमेशा आपकी इज्जत करी, अभी कुछ आपको बोला मैंने, लेकिन कुछ ऐसे हो रहा था कि बस और सोच रहे थे। अरे यार, तो थोड़ा तो खुदा ने तो हमको भी रोटी करनी पड़ेगी अपनी। खुदा ने ये सोचेंगे कि नौशाद अली बेहोश आके बैठने के। अब देखो, ये अपने बड़ों को बोलने नहीं देते ये बच्चे। खुदा ने दिल ही ऐसा नर्म बख्शा है हमें साहब, हमें कुछ भी कहे कोई, हमें गुस्सा नहीं आता। लेवल की बात नहीं की, बाकी तुम समझदार हो, सुनो तो, समझते रहो। लेवल प्लेइंग फील्ड, उसका मतलब ये था, वो समझते हैं कि अगर आप बुला रहे हैं किसी को तो वो आपसे, मेरी कोई वो नहीं थी, ये इनकी जिम्मेदारी थी। ये जो बैठे हैं ना भाई, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये बराबर करें। अजीम भाई इधर देखो, आप दिल में गलत चीज मत लेके जाओ, ये स्टेज अपनी जगह है। मैं फनकार बाद में हूँ, आपको ये पता है, आपका यार पहले हूँ, और मैं कव्वाली, आपको पता है ऐसा नहीं है कि मैं इस कव्वाली से काम कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इनके ऊपर मैंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो जरा आप सुन के जाओ 2-4, ऐसा मत करो। अब मेरी गजल सुन के जाओगे, मतलब बैठ के सुन के। ख्वाजा पिया का नहीं, मुझे लगा कि आप नाराज होके जा रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, आप जरा सामने बैठ के मतला सुन के जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कुर्सी लो भाई, मतला सुन के जाएंगे आसिफ भाई। पास से भैरवी कर लो जरा, मतला सुन के चले जाओ। ताजी नाम मांडवली कर धरे बस थोड़ा लाउड करो जरा। एक 10 मिनट लूंगा नजीर भाई। आप अल्लाह ना करे ये दिल में ना रखें, मैंने आपको कुछ बोला, आपके हमारे मामला ये तो स्टेज है और वो उनसे लेवल प्लेइंग। इंशाल्लाह। अच्छा, तुमको पार्टी से बढ़ के मतला दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मतले में मजा आ जाएगा। अच्छा टाइम नहीं है, वो प्लीज बजाओ जो मैंने बनाया था। हाँ वही वही, 1 2 3 4। बहुत हंसी कथा इंतजाम में आया है, वो पत्नी की बात सुनाऊंगा। थोड़ा सा गजल को स्टेबल करने के लिए 2 मिनट सुनाता हूँ कुछ। तेरे खौफ से डर सकता हूँ, तेरे खौफ से डर सकता हूँ, इतना नाटक कर सकता हूँ। तेरे खौफ से डर सकता हूँ, इतना नाटक कर सकता हूँ, मुझको कुछ मत करने देना वरना कुछ भी कर सकता हूँ। शेर भाई, अजीत भाई, दिलावर भाई, पूरी कव्वाली फिल्म और ये 4 मिसरे। सुखम सराय को रुस्वा करा रहे हैं लोग, सुखम सराय को रुस्वा करा रहे हैं लोग, गजल के नाम पे क्या क्या सुना रहे हैं लोग। सुखम सराय को रुस्वा करा रहे हैं लोग, गजल के नाम पे क्या क्या सुना रहे हैं लोग। दरख्त खाते थे सो धूप पा रहे हैं लोग, बजाय चांद के सूरज पे जा रहे हैं। आइए मतलब ए मेरे
जाएगा। ये बुलावा चले जाएगा। जो गजल आपको सुनानी थी, जो गजल आपको सुनानी थी, उसके पीछे भी एक कहानी थी। जो गजल आपको सुनानी थी, उसके पीछे भी एक कहानी थी। वो मेरे घर तक आके लौट गई, कम से कम बेल तो बजानी थी। टल जाएगा बेटा, मेरे दिल परेशान हो, ये बुरा वक्त टल जाएगा। काम आएगी, काम आएगी माँ की दुआ, काम आएगी माँ की दुआ। गिरते गिरते सफल जाएगा। गिरते गिरते सफल जाएगा। माँ की दुआ, गिरते गिरते सफल जाएगा। भाई बस जो कथा आपको सुनाने के लिए गजल सुनाई थी, बस सुन के चले जाओ, सुन के जाओ। नहीं मैं उतर जाऊंगा। काम आएगी बाकी दुआ, अम्मी ने पिलाई थी वो नेमत नहीं गई। अम्मी ने जो पिलाई थी वो नेमत नहीं गई। इन बाजुओं से दूध की ताकत नहीं गई। अम्मी ने जो पिलाई थी वो नेमत नहीं गई। इन बाजुओं से दूध की ताकत नहीं गई। एक नोट मिल गया था मुझे माँ के हाथ से, फिर उसके बाद जेब से बरकत नहीं गई। दर्द का चाँद छुप जाएगा, दर्द का चाँद छुप जाएगा, दर्द का चाँद छुप जाएगा, गम का सूरज भी ढल जाएगा, दर्द का चाँद छुप जाएगा, गम का सूरज जाएगा, दर्द का चाँद छुप जाएगा, गम का सूरज भी ढल जाएगा। लौट कर तुम जो आ जाओगे, लौट कर तुम जो आ जाओगे, लौट कर तुम जो आ जाओगे,
सारा मंजर बदली जाएगा। आ जाओगे सारा मंजर बदली जाएगा। लौट कर तुम जो आ जाओगे सारा मंजर बदल जाएगा। लौट कर तुम जो आ जाओगे सारा मंजर बदल जाएगा। लौट कर तुम जो आ जाओगे सारा मंजर बदल जाएगा। आईना कब बनाओगे मुझको? आईना कब बनाओगे मुझको? मुझसे किससे मिलाओगे मुझको? अपने हाथों का आईना कब बनाओगे मुझको? मुझसे किससे मिलाओगे मुझको? अपना कंगन समझ रहे हो क्या? और कितना घुमाओगे मुझको?